हेलो माय डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, स्टडी विद मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने बताया था कि सेंटेंस मेकिंग हमने बताया था। देयर आर 14 हेल्पिंग वर्ड्स, 14 हेल्पिंग वर्ड्स थे जिसका हमने सेंटेंस बनाया था, सभी का बनाया था। इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, हैज बीन, हैव बीन, जितना भी था 14 हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, उन सब का हमने आपको सेंटेंस बना के दिखाया था किस तरह से रैंडमली सेंटेंस बनाई जाती है। और आज जो है सो इस एपिसोड में हम 3 टेंस आज बताने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे पहले लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी ही, आ है, ई है, ए है, आहू, ई ही, ईटीसी। इस तरह का मिलता जुलता सेंटेंस होता है, इस तरह का मिलता जुलता पहचान जो होता है, आइडेंटिटी जो होती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट एक्शन जो हो चुका है, इट हैज बीन डन रिसेंटली, वेरी वेरी रिसेंटली, नॉट वेरी फार, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आते हैं। पहचान इसका ये होता है, आइडेंटिटी इसकी ये होती है, और इसका स्ट्रक्चर ये होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और हम पहले ही आपको बता चुके हैं, हैज, हैव, हैड, शैल हैव, विल हैव, ये जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब, उनके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है। तो ये हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, और इसमें जो है सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, मैं खा चुका हूँ या फिर मैं खाया हूँ, बोथ आर इक्वल, दोनों एक ही सेंटेंस है, नो डिफरेंस, क्योंकि आप पहचान देखिए दोनों एक ही ये पहचान है। चुका है, आ है, ई है का सेंटेंस है। तो मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन, आई हैव नॉट, मैं नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटेन। क्या मैं खा चुका हूँ, हैव आई ईटेन, हैव आई ईटेन। मैं आपको जैसे बता पहले से ही बता रखा हूँ, जो 3 टाइप की सेंटेंस हम साथ साथ लेके चलते हैं, एसर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके चलते हैं। तो तीनों सेंटेंस का ये आपको ट्रांसलेशन है। दूसरा जो टेंस है वह पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे। और इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आप जानते हैं हैड जो है ये एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सभी प्रोनाउन के साथ आता है। प्रोनाउन कितने होते हैं ये हम आपको पहले ही बता दिए, दे आर 10 प्रोनाउन, 10 प्रोनाउन इन द इंग्लिश ग्रामर। एक बार उसको देख लीजिए क्या 10 प्रोनाउंस होते हैं। ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, आई, वी, यू, दे प्लूरल, और 22 हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि हम आपको पहले ही बता रखे, ईच, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, हैज बीन, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। इस तरह से 22 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, और जो है सो उसको पहले ही क्लास में बता दें। हेल्पिंग वर्ब तो बिल्कुल आपको याद रखना है, और किस हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है और कौन सी प्रोनाउन किस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम बार बार रिपीट करते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना टेंस आगे बढ़ना मुश्किल है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आपकी पहचान हो गई, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब एक सेंटेंस बना के हम दिखाते हैं, वह खा चुका था या वह खाया था, दोनों एक ही चीज होता है। इसका सेंटेंस बनेगा ही हैड ईटेन, ही हैड नॉट ईटेन। ये चूंकि थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगा है और थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगा है, तो ही हैड नॉट ईटेन, हैड ही ईटेन। यहाँ पे कुछ थर्ड फॉर्म है, मैं बाद में होगा तो पेज अपलोड कर दूंगा जिसमें कि बहुत सारे थर्ड फॉर्म का आपको फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की आएगी पेजेस। तो अभी कुछ जो सेंटेंस हम जिससे बनाएंगे वो कुछ लिख रखे हैं। तो जैसे अब ये तो ईट होता है फर्स्ट फॉर्म, एट होता है सेकंड फॉर्म, ईटेन होता है थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रीड, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, प्ले, प्लेट, प्लेट, हेल्प, 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 सट, सट, सट। तो ये फर्स्ट फॉर्म जहां लगता है फर्स्ट फॉर्म लगेंगे, सेकंड फॉर्म जहां लगेगा लगेंगे। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जनरली जो है जब हम इसके बाद की जो टेंस आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उसमें हम बताएंगे। और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अभी लगने जा रहा है क्योंकि परफेक्ट टेंस होते हैं, तो परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। तो कहने का मतलब आप देख रहे हैं हमारे शुरू से ही टेंस बताने में देखते एक तरह की सिमिलरिटी एक साथ आ रही है। जो भी परफेक्ट टेंस है उसको एक साथ हम पढ़ा रहे हैं। परफेक्ट टेंस जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके बाद आपका आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये तीनों टेंस की सिमिलरिटी एक साथ है, तो इसको हमने एक साथ रखा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उन सब की सिमिलरिटी एक साथ थी, उन सबको एक साथ मैंने पढ़ाया। और इसकी सिमिलरिटी एक साथ है तो इसको एक साथ
हम पढ़ा रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ ही अब हमारा जो फोकस है कुछ ट्रांसलेशन करते जाएंगे, कुछ सेंटेंस बनाते हम लोग जाएंगे। तो ये आपके 2 टेंस हो गए। अब हम बढ़ते तीसरे टेंस की तरफ। 10वां टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 9 टेंस हमने डिस्कस कर दिया और ये 10वां टेंस है। 10वां टेंस है फ्यूचर परफेक्ट, जो फ्यूचर जो घटना होने वाली है तो उसकी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, आ होगा, ई होंगी। इस तरह का मतलब सिमिलरिटी होना चाहिए पहचान में। तो ये आपकी पहचान है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। और उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, विल हैव और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सारे तीनों परफेक्ट टेंस जो है सो एक साथ हम पढ़ा रहे हैं, और तीनों परफेक्ट टेंस जो है उन तीनों परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो थर्ड फॉर्म वर्ब आती है तो इसमें शैल हैव और विल हैव 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहे हैं, वे लोग खेल चुके होंगे या फिर वे लोग खेले होंगे, तो बोथ आर इक्वल, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमने पहचान चुका होगा, चुके होंगे एक साथ, फिर आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ये भी एक ही पहचान होता है। तो इसका होगा दे, वे लोग का इंग्लिश दे हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट आपको दे आ गया, प्रोनाउन दे आ गया। उसके बाद अब चूंकि अब शैल हैव विल हैव में से क्या लगेगा, तो हमने बताया था आई विल के साथ शैल हैव विल हैव लगता है और बाकी के साथ विल हैव लगता है, तो दे बाकी में आ जाता है, तो दे विल हैव प्लेड। अब ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, यही है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्योंकि जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं, 3 परफेक्ट टेंस होते हैं, तीनों परफेक्ट टेंस में एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, वो होगा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दे विल हैव प्लेड, दे विल नेगेटिव सेंटेंस, ये आपको होगा असर्टिव सेंटेंस। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, दे विल नॉट हैव प्लेड। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल दे हैव प्लेड। तो इस तरह से हमने 10 टेंस अभी तक डिस्कस कर दिए, और ये 10 टेंस डिस्कस हुआ है और उसको आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और अब सिर्फ 2 टेंस आपके बाकी है, अभी सिर्फ 2 टेंस बाकी है, वह आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। Only 2 tenses are left. Only 2 tenses are left. And till the day we have discussed all the 10 tenses. तो अब टेंस काफी कुछ होने जा रहा है, टेंस ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है। ये 2 टेंस लास्ट में होंगे, क्योंकि ये 2 टेंस बहुत ही थोड़ा सा इन जो अभी तक बताए हैं उनसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इनकी में एग्जाम्पल भी ज्यादा होते हैं, सारा चीज ज्यादा, तो इसको हम करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन अगली क्लास जो हमारी होगी एपिसोड का, वह भी सेंटेंस मेकिंग का होगा। तो अभी हम कुछ सेंटेंस थोड़ा सा बनाते हैं, और अगली क्लास जो होगी उसमें भी सारा पूरी क्लास हम सेंटेंस मेकिंग को देंगे, और उसके बाद सेंटेंस मेकिंग के बाद तब ये 2 टेंस में आएंगे। फिर उसके बाद 2 टेंस खत्म करने के बाद फिर सेंटेंस मेकिंग 1-2 क्लास करेंगे, फिर उसके बाद किसी और टॉपिक पे जाएंगे। तो अब देखिए हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं। अब हमारे पास में कितने हो गए, हाउ मेनी हेल्पिंग वर्ब वी हैव। अब हमारे पास कितने हेल्पिंग वर्ब हो गए, टिल द लास्ट एपिसोड वी हैव डिस्कस्ड 14 हेल्पिंग वर्ब्स, 14 हेल्पिंग वर्ब्स। लास्ट क्लास तक हमने 14 हेल्पिंग वर्ब्स को डिस्कस किया था, और अभी फिर कितने हेल्पिंग वर्ब हो गए, 5 प्लस 5 हेल्पिंग वर्ब, 5 हेल्पिंग वर्ब हो गए। तो कितने हो गए, हाउ मेनी, कितने हो गए, 14 5 19 हेल्पिंग वर्ब्स। अब हमारे पास 19 हेल्पिंग वर्ब्स हो गए। इन 19 टेंस की 19 हेल्पिंग वर्ब्स है जिससे कि हमें सेंटेंस बनानी है। तो काफी कुछ है हमारे पास में अब सेंटेंस बनाने के लिए। तो सेंटेंस बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंस को आगे लेते जाए, सेंटेंस ना बनाओ वो भी सही नहीं, तो उसको सेंटेंस हमें बनानी है 19। इसलिए अगला क्लास में पूरी सेंटेंस का देंगे। जैसे 60 टेंस हुआ था, 60 टेंस खत्म किए थे, तो हमने एक क्लास कंप्लीट सेंटेंस मेकिंग को दिया था। इसी तरह से आज 10वां टेंस खत्म हुआ, तो नेक्स्ट क्लास हम फिर सेंटेंस मेकिंग को देंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस भी साथ साथ होते जाए साइमल्टेनियसली। तो अभी हम कुछ 2-4 सेंटेंस अभी बनाते हैं जो हमने डिस्कस किया है।
तो रैंडमली लेते हैं, ये नहीं है कि एकदम सिस्टमेटिक करते हैं, रैंडमली कहीं से उठा लेते, क्योंकि वी हैव डिस्कस एवरीथिंग, हर चीज 10 टेंस तक का जो भी होता है हर चीज डिस्कस हो गया है। तो रैंडमली किसी तरह का कोई सेंटेंस ले लेते अब हम बनाते। जैसे अब हमने ले लिया हैड, ले लिया हैड, सेंटेंस ले लिया हैड। अब हैड का सेंटेंस हमें बनाना है। तो हैड क्या है, ये किस टेंस की पहचान है? सबसे पहले तो हमें ये चाहिए जो हैड के साथ कौन सी प्रोनाउन आती है। तो हैड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ सारे प्रोनाउन आ जाते हैं। तो हम ले लेते हैं यू, यू ले लिए, कोई भी प्रोनाउन ले सकते हैं यू। अब चूंकि हैड किस टेंस का है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब इसके बाद यू के साथ हेल्पिंग वर्ब दे देते हैं हैड, चूंकि हैड का सेंटेंस बना रहे तो यू हैड। अब यू हैड, अब हैड है तो अभी जस्ट इससे पहले का सेंटेंस हमने डिस्कस किया था, टेंस डिस्कस किया था, तो हैड है तो थर्ड फॉर्म वर्ब आएंगे। तो यू हैड प्लेड, यू हैड प्लेड ए गेम, तुमने एक गेम खेल चुका है था, तो यू हैड प्लेड ए गेम। तो ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। हम कभी भी ट्रेडिशनल रूप से नहीं जा रहे पढ़ाई में, हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से लेकर टेंस को कंप्लीट करते जा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाते जा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बना। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस हम बनाएंगे तो हम बहुत ही इजी और फास्ट वे में हम सेंटेंस बना सकते हैं। अब कोई और सेंटेंस ले लेते हैं, कोई और लेते हैं। जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन सेंटेंस ले लिए। अब चलिए, अब ये हैड बीन सेंटेंस है, हैड बीन हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्प सबसे पहले पहचान होना चाहिए हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के किसके साथ लगता है, कौन सी प्रोनाउन के साथ लगता है। तो हैड बीन जो है सभी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, सभी प्रोनाउन के साथ लगता है। जैसे आई हैड बीन, जब सभी प्रोनाउन के साथ लगता है तो कुछ भी दे सकते हैं, ही सी इट नेम सिंगुलर, आई यू दे प्लुरल। यही 10 तो प्रोनाउन हमारे पास में है। और हेल्पिंग वर्ब कितने हैं? 22। इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, शैल हैव, शैल हैव बीन, डू, डज, डिड, विल, हैज, हैव, हैड, इस तरह से एक्सेट्रा है। तो सारे लिख चुके हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। हैड बीन, आई हैड बीन, I had been writing. I had been writing a letter for 30 minutes. तो इसका मतलब है मैं 30 मिनट से एक लेटर लिख रहा था। तो ये हैड बीन आपको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है। तो रैंडमली सेंटेंस बनाएंगे, रैंडमली सेंटेंस कहीं से कुछ भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब उठा लेंगे और उससे सेंटेंस हम बनाएंगे। कुछ भी सेंटेंस उठा लेते हैं। जैसे हैव हो गया, हैव एक सेंटेंस है। तो हैव हमें समझना है किस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, हैव किस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो हैव जो लगता है आई हैव हेल्पिंग वर्ब आई प्रोनाउन दे देते, आई हैव पोस्टेड ए लेटर, आई हैव पोस्टेड ए लेटर। क्योंकि हैव है तो इसके साथ क्या लगेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हैव पोस्टेड ए लेटर, इसका मतलब हुआ कि मैं एक पत्र पोस्ट कर चुका था, डाल चुका था। तो इस तरह से हमारा आज का क्लास समाप्त होने जा रहा है। आज हमारा टॉपिक था तीन टेंस को खत्म करना, और 3 टेंस को खत्म कर लिए। और अगली क्लास में हम क्या करेंगे, ये 10 टेंस हमने बताया है ना, 10 टेंस, इन 10 टेंस की हेल्पिंग वर्ब से कुछ एडवांस सेंटेंस बनाएंगे, कुछ एडवांस। अभी तो हम बस ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, आई, वी, दे प्लुरल से सेंटेंस बनाते थे। अब हमारी कोशिश रहेगी कुछ एडवांस सेंटेंस, जैसे किसी क्रिकेटर से ले लिए, किसी पॉलिटिशियन से ले लीजिए, कोई करंट अफेयर्स से ले लिए, स्टार से ले लिए, किसी तरह के कुछ प्रॉब्लम से ले लिए, जैसे पोल्यूशन प्रॉब्लम हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। इस तरह के सेंटेंस को लेकर के जो कुछ भी करंट प्रॉब्लम चल रही है
उसके अकॉर्डिंगली हम सेंटेंस बनाएंगे। तो उसमें हम जो है सो अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट को लेंगे, और ये जो है सो जो नॉर्मल होते हैं ना, ही सीट नेम सिंगुलर आई विद प्लूरल, उसको इग्नोर करके एडवांस सेंटेंस बनाएंगे, अच्छे सेंटेंस बनाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये हमारी जो कुछ भी आज हम बताएं टेंसेज आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।